किसान है, मजदूर है, दस्तकार है, बहुत मेहनत करते हैं। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इस तरीके से मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ कॉलेज और आज हमारे कॉलेज में आने वाले हैं हिमांशु जी कुमार, एक्टिविस्ट, बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं और बहुत बड़ी गांधीवादी है। गांधीवादी के ऊपर कुछ लेक्चर वगैरह भी देंगे हमारे को, और जो भी हम गांधी जी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं हमारे मन में, तो वो सब चीज़ें भी हम उनसे पूछ सकते हैं। तो आज वो हमारे कॉलेज में आएंगे और हम देखते हैं उनका सेशन कैसा रहता है हमारे कॉलेज में। तो चलो मैं मिलाता हूँ आपको आज हिमांशु कुमार, एक्टिविस्ट्स हैं जो काफ़ी अच्छे बोलते हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल बोलते हैं और गांधी जी के बारे में काफ़ी अच्छे सुविचार दुनिया को बता रहे हैं। और दूसरी चीज़, वो दिल्ली से राजघाट से स्टार्ट हुए थे, वो भी साइकिल पे, और वो जा रहे हैं मुंबई तक। तो अभी यहाँ पहुँचे हैं टोंक, और आज टोंक में रुकेंगे नाइट, और कल सुबह फिर वापस यहाँ से रवाना होंगे। तो मैं आपको सारी चीज़ें उनके बारे में बताता हूँ। तो चलो मिलते हैं कॉलेज में। धीरे धीरे एक शहर दूसरे शहर, एक गांव दूसरे गांव, ऐसे पहुंचते हुए आज आपके शहर में आया हूँ। और यहाँ से कल सुबह 5 बजे निकल जाऊँगा अगले शहर की तरफ, और मैं धीरे धीरे बॉम्बे पहुँच जाऊँगा 1 महीने बाद। ठीक है, और मुझे इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सीखने को मिल रहा है, और बहुत खुशी की बात है कि आज मुझे आप लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिला है। तो क्या कोई ऐसा विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि इस पर बात की जाए, या फिर मैं अपने मन की बात करूं, या आप चाहते हैं, कोई सजेशन है कि हम चाहते हैं कि आप इस मुद्दे पर बात करें, हम आपसे इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, कुछ आपकी तरफ से सुझाव है, कोई मांग है? मन की बात मेरे मन की बात या आपके मन की बात? आपके मन की बात। पर मैं चाहता हूँ आपके मन की बात हो जाए। तो आपके मन में कुछ है तो बताइए। अच्छा ठीक है। तो अभी आप लोग टीचर्स ट्रेनिंग में है ना, वेट कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद आप टीचर हो जाएंगे, बच्चों के साथ बात करेंगे। ठीक है। मैं स्कूलों में जाता हूँ और मैंने अपना कैरियर एक टीचर के रूप में शुरू किया था। अभी भी मैं स्कूलों में जाता हूँ और मैं बच्चों से पूछता हूँ कि हमारा जो समाज है, इस समाज में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो बहुत मेहनत करते हैं, किसान है, मजदूर है, दस्तकार है, बहुत मेहनत करते हैं। और दूसरी तरफ समाज में वो लोग हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं, जैसे अफसर हैं, नेता हैं, बड़े पूंजीपति हैं, वो बहुत कम मेहनत करते हैं। ठीक है। तो हमारे समाज में कौन ज्यादा पैसे वाला है? जो ज्यादा मेहनत करते हैं वो पैसे वाले हैं, या जो कम? भारत। ठीक है। और सबसे अच्छा धर्म कौन सा है? हिंदू। सबसे अच्छी भाषा कौन सी है? हिंदी। और सबसे खराब देश कौन सा है? और सबसे खराब धर्म कौन सा है? पॉलिश बातें मत करो, दिल की बात। आपको बुरा कौन सा लगता है? नहीं, वो हम बाद में बात करेंगे, बुरा कौन सा है। लेकिन आपको, जैसे आपने अभी तो हमने ये भी जांच नहीं करी कि आपने कहा पाकिस्तान सबसे बुरा है, अभी उसकी भी जांच करेंगे। अभी तो जो आपके दिल में है, आपके मन की बात कहते हैं। आपने कहा सबसे अच्छा धर्म हिंदू है, सबसे अच्छा, मतलब दूसरे बुरे होंगे ना? नहीं। कौन सा है? तो ईश्वर ने कहा है तुम
तुम्हें कैसे छुट्टी मिल सकती है? तुमसे तो ये दुनिया का कारोबार चलता है। सुबह किसान उठकर सूरज निकलने पर खेत में जाता है, लोग काम धंधे पर जाते हैं, चिड़िया दाना चुगने जाती है। तुम नहीं निकलोगे तो दुनिया का काम ही नहीं शुरू होगा। तो सूर्य ने कहा कि मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए। तो ईश्वर ने कहा कि तुम अपनी जगह किसी को काम पर रख जाओ, तब तुम छुट्टी पर जा सकते हो। तो सूर्य ने कहा ठीक है, और उन्होंने चंद्र से पूछा, हे चंद्रमा, क्या मैं एक दिन के लिए छुट्टी पर जा सकता हूँ? तो चंद्रमा ने कहा कि मैं तो आप ही के प्रकाश से चमकता हूँ। सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा चमकता है। अगर आप नहीं रहेंगे तो मैं तो दिखाई भी नहीं दूंगा लोगों को, मैं आपका काम नहीं कर सकता, मैं आपकी जगह नहीं ले सकता। तब सूर्य निराश हो गए और उन्होंने तारों से पूछा कि क्या आप मेरा स्थान ले सकते हैं? तो तारों ने कहा हाँ, हम ले सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ उतना ही प्रकाश दे सकते हैं कि रास्ता चलते पथिक को पगडंडी डीप जाए, इससे ज्यादा प्रकाश हम नहीं दे सकते। तब सूर्य बिल्कुल निराश हो गया, उनका क्या संसार में कोई नहीं है जो मेरा स्थान ले सके। तब एक मिट्टी का दीपक आ गया और उसने कहा मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि मैं आपका स्थान ले लूंगा, लेकिन मैं ये वादा अवश्य करता हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ अंधेरा नहीं रहने दूंगा। तो हम भगत सिंह नहीं बन सकते, गांधी नहीं बन सकते, अम्बेडकर नहीं बन सकते, लेकिन हम एक छोटा सा मिट्टी का दीपक बन सकते हैं कि जहाँ हम हैं वहाँ हम अंधेरा नहीं रहने देंगे। वहाँ हम प्रेम, सद्भाव, समानता, सद्भावना, इसको जला के रखेंगे, इसकी रोशनी कर देंगे अपने चारों तरफ। इतनी ताकत भी नहीं है हमारे अंदर, इतनी ताकत फील नहीं करते। एक और उदाहरण देता हूं। और यदि उस गंदे कमरे में एक इंसान को बंद कर दिया जाए रात को, तब सुबह आप क्या देखेंगे? सफाई। वो साफ करेगा पहले। इंसान और पशु में ये फर्क है। इंसान अपनी परिस्थितियों को सुधारता है, पशु नहीं सुधार पाता। पशु आज भी वही है जो आज से 40 लाख साल पहले था, लेकिन इंसान लगातार परिवर्तित हो रहा है, विकसित हो रहा है। इंसान इस दुनिया को बदल सकता है, सुधार सकता है, पशु नहीं सुधार सकता। हम इस दुनिया में जब आए थे तो ये दुनिया जैसी थी, नफरतों से भरी हुई, अन्याय से भरी हुई। जब हम मरेंगे वो नफरत और अन्याय कुछ कम कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो हमने और पशु में क्या अंतर है? जिस स्थिति में हम इस दुनिया में आए थे, अगर हम इसको सुधार के नहीं जाते तो हमारे मनुष्य होने का क्या फायदा? तो इसको बेहतर कैसे बनाएं? कैसे अन्याय कम करें? कैसे दुर्भावना कम करें? कैसे सद्भावना बनाएं? ये हमको सोचना और अपने अंदर ताकत महसूस करनी है कि हम डरेंगे नहीं, इस दुनिया को बेहतर बनाएंगे, प्रेम की जगह बनाएंगे, सद्भावना बढ़ाएंगे, अन्याय दूर करेंगे और इसके लिए जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा। तो मंदिर बनवाना, तो उसने सोचा चलो आज मैं देखने चलता हूँ मंदिर कैसा बन रहा है। तो उसने देखा कि मंदिर के बाहर जो दीवार थी उस पर एक मूर्तिकार मूर्तियां उभार रहा था, उकेर रहा था। तो राजा को देखकर उसने मूर्तिकार ने प्रणाम किया। राजा ने पूछा बहुत सुंदर मूर्ति बना रहे हैं आप, आपको पैसा टाइम से मिलता है? उन्होंने कहा हाँ पैसा टाइम से मिलता है, बहुत अच्छी मजदूरी मिलती है, मैं बहुत खुश हूँ। राजा ने कहा क्यों बना रहे हैं? तो उसने कहा कि पापी पेट के लिए बना रहा हूँ। तो राजा ने कहा अच्छा। राजा फिर आगे गए, गर्भगृह में गए, तो वहाँ गर्भगृह के चारों तरफ जो छोटी छोटी मूर्तियाँ थी, एक मूर्तिकार उनको बना रहा था और उसकी मूर्तियाँ बहुत अच्छी थी। तो वो इतना तकलीफ था कि राजा को देखकर उसको पता नहीं चला राजा आया है। राजा ने जब उसको आवाज़ दी तो उसकी एकाग्रता भंग हुई, जब उसने देखा और राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा बहुत अच्छे मूर्तिकार हैं, आप ये मूर्ति क्यों बनाते हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे दिल को शांति मिलती है। और राजा ने कहा पापी पेट? मूर्तिकार ने कहा पापी पेट तो बन ही जाता है, आपके यहाँ पैसा बहुत अच्छा मिलता है, पेट की चिंता नहीं है। राजा ने कहा ठीक है बनाइए। राजा फिर गर्भगृह में गया जहाँ पर
प्रमुख देवता की मूर्ति बन रही थी, प्रमुख ईश्वर की मूर्ति बना रहा था। और वो मूर्तिकार ऐसा मूर्तिकार था, ऐसा लग रहा था कि साक्षात ईश्वर प्रकट हो गया है, इतनी सुंदर मूर्ति। और वो इतना तल्लीन था कि राजा ने पहुंचकर उसको आवाज दी, उसको पता ही नहीं चला। राजा ने जब उसको जोर से हिलाया तब उसकी तल्लीनता भंग हुई, एकाग्रता भंग हुई और उसने राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा कि मूर्तिकार तुम अद्वितीय हो संसार में, तुम एकमात्र इतने कुशल कारीगर हो, बताओ तुम ये मूर्ति क्यों बनाते हो? इसने कहा मैं, ये मेरी आत्मा की प्यास है, अगर मैं मूर्ति नहीं बनाऊंगा तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। राजा ने कहा